हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका सेकंड पेपर है, जिसको आप बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल जियोग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। और यह जरूरी नहीं कि आपका जो पॉलिटिकल जियोग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल है वो आपको एमए फोर्थ सेमेस्टर में ही मिले। ठीक है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, एमए बीए जिस भी सिलेबस में, जिस भी कोर्स में अगर आपके सिलेबस में जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है हमारा, लघुत्तरीय प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार पूछा जाता है कि सीमाओं की विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, इसके बारे में जिक्र करना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, लिखा गया है सीमाओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ये जो सीमाओं की विशेषता है उनको निम्न प्रकार से आप विशेषताएं बता सकते हैं। पहला क्या है, सीमाएं दो राज्यों की प्रभुसत्ता को एक दूसरे से पृथक करती हैं। ये जो सीमाएं हैं वो दो राज्यों को एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं। दूसरा, सीमाएं सामान्यतः मानवकृत एवं कृत्रिम होती है। ये जो सीमाएं हैं वो सामान्य रूप से जो होती है मानवकृत होती है, मतलब मानव के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए कृत्रिम होती है। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और जिस भी व्यक्ति को पूरी वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है वो लास्ट तक बने रहिए। अंत में हम क्या करेंगे, आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो पर ही दे देंगे थंबनेल के रूप में। उस पर आप क्लिक करके जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। और गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछली बार भी जो है काफी प्रश्न बच्चों के यहीं से आए। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा विशेषता क्या है भैया, सीमाओं का निर्धारण जो है सामान्यतः भौतिक बाधाओं के सहारे किया जाता है। ठीक है, यह जो सीमाओं का निर्धारण किया जाता है वो भौतिक बाधाओं के सहारे किया जाता है। आगे क्या है, पांचवा, राज्यों के विस्तार में, ठीक है ना, राज्यों के विस्तार में वृद्धि अथवा कमी के साथ सीमाओं में भी परिवर्तन देखा जाता है। ध्यान देना, राज्य का विस्तार ए है, ठीक है ना, अब मतलब इसकी सीमा क्या है, यहीं तक है। अगर विस्तार और बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए इसको यहाँ तक कर दिया गया तो इसकी सीमा कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी। या फिर छोटा कर दिया गया, इसकी सीमा कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी। मतलब राज्य के क्षेत्रों के विस्तार और कमी की वजह से जो होता है सीमाएं भी भैया कम ज्यादा होती रहती है, यानी सीमाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आगे, सीमाएं राज्य के त्वचा के समान है जो उसे बाहरी खतरों से रक्षा प्रदान करती है। भैया जो सीमाएं हैं वह त्वचा के समान है। ठीक है ना, किसके समान, त्वचा के समान है, राज्य की त्वचा के समान है जो उसे बाहरी खतरों से जो है रक्षा प्रदान करती है। ये कहना किसका था भैया, रेडजन। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सीमाएं राजनीतिक इकाई के क्षेत्रीय विस्तार को सीमांकित करती हैं तथा संपूर्ण राज्य तंत्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। भैया जो सीमाएं हैं, सीमाएं जो हैं वो राजनीतिक इकाई के क्षेत्रीय विस्तार को भैया क्या करती हैं, सीमांकित करती है, मतलब उन्हें सीमाबद्ध करती हैं। ठीक है ना, तथा संपूर्ण राज्य के तंत्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। भैया उस सीमा के भीतर जो राजतंत्र है उसको एकता में बांध कर रखती हैं। कौन, सीमाएं। ठीक है ना, आगे जो सबसे बढ़िया विशेषता है क्या है कि सीमाएं रेखीय न होकर, ठीक है ना, दो राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर तल है जो उसके धरातल, वायु क्षेत्र एवं भूमि क्षेत्र को विभाजित करती है। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा जानते हैं कि भैया जो सीमाएं हैं वो केवल रेखीय ना होकर, मतलब केवल धरातल पर ही नहीं बल्कि आसमान तक भी क्या होती है, उस क्षेत्र का बंटवारा कर देती है जहां खींची जाती है। मतलब वायु क्षेत्र का भी बंटवारा होता है, आसमान वायु क्षेत्र में है ना। ठीक है ना, वायु क्षेत्र का भी मतलब आपका बंटवारा होता है ताकि इस यहाँ की जहाजें जो है, यहाँ के वायुयान है,
इस सीमा के भीतर नहीं आते। पूरे आसमान तक भी इस राज्य का जो है उस पर हक रहता है, कब्जा रहता है। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस भी व्यक्ति को, जिस भी स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता हो, इसकी जरूरत हो, उसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप 2 या 3 शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपसे उम्मीद भी मैं करता हूँ कि इतना आप जरूर करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।